प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने आपसे तीसरे आर्य सत्य और बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण के स्वरूप की बात की थी। इस लेक्चर में हम चौथे आर्य सत्य और बौद्ध दर्शन के अनुसार जो अष्टांगिक मार्ग बताया गया है उसकी बात करेंगे। बौद्ध दर्शन का जैसे हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का जो सारांश है वो उनके 4 आर्य सत्यों में निहित है। और चौथा आर्य सत्य है कि दुख निरोध मार्ग है, यानी सब कुछ दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है। तो ये एक व्यवहारिक जो है मार्गदर्शन कोई भी व्यक्ति अपेक्षा करता है कि फिर दुख के अंत का उपाय क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने दुख के अंत का उपाय बताते हुए दुख निरोध मार्ग की बात कही है, जिसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। तो चौथा आर्य सत्य है निर्वाण प्राप्ति के लिए एक मार्ग है, और यदि इस मार्ग का अनुसरण कर, यानी इस मार्ग पर चलकर, इस पथ पर चलकर जो है व्यक्ति अभ्यास करता है तो निर्वाण या दुखातीत, यानी दुख से आप परे चले जाते हैं, दुख से मुक्त हो जाते हैं, दुखों का अंत हो जाता है, निर्वाण या दुखातीत अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अब ये अवस्था प्राप्त कैसे होगी? तो जैसा कि हमने बात की कि बौद्ध दर्शन जो है वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही जो है अपने मोक्ष मार्ग को बताता है कि प्रत्येक घटना या वस्तु के पीछे कारण होता है, यदि कारण ही नहीं होगा तो वो कार्य भी संपन्न नहीं होगा। अब ये इस जगत का एक सर्वविदित सत्य है, अनुभविक सत्य है कि यहाँ सब कुछ दुख स्वरूप है। तो जिन कारणों से दुख की उत्पत्ति होती है उनको नष्ट करने का उपाय या उनका अंत करने का उपाय जो है बौद्ध दर्शन में इस मार्ग के अंतर्गत बताया गया है कि दुखों का अंत किस प्रकार से होगा। तो निर्वाण प्राप्ति के इस मार्ग को महात्मा बुद्ध ने सबके सामने रखा। इसके 8 अंग हैं और इसे ही अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। आपके प्रश्न पत्र में छोटे प्रश्न में भी अष्टांगिक मार्ग आता है। तो सर्वप्रथम तो आपको बताना है कि अष्टांगिक मार्ग बौद्ध दर्शन का जो है वो दुख निरोध का मार्ग है। इसे महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण के लिए, उनके कल्याण के लिए करुणा के भाव से उनको दिया था। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी के लिए है, गृहस्थ और सन्यासी सभी के लिए इस मार्ग की बात की गई है। अब इसकी पहली सीढ़ी या इसका हम कहें पहला अंग क्या है, तो पहला अंग है सम्यक दृष्टि। यहाँ पे साथ साथ पाली में भी शब्द दिए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने जनसाधारण को उनकी ही भाषा में, उस समय जो है जनसाधारण में पाली भाषा ही लोकप्रिय थी, तो उनकी ही बोली में जो है उपदेशों को, जो करुणा के संदेश हैं उसको समझाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर साथ साथ ये पाली में इस शब्द को क्या कैसे लिखा जाता है, कहा जाता है, इसे भी हमने यहाँ पर आपको स्लाइड्स में दिखाया है। तो पहला अंग है सम्यक दृष्टि। अब अविद्या के कारण आत्मा के संबंध में और संसार के संबंध में जो है मिथ्या दृष्टि, मिथ्या यानी असत, झूठी दृष्टि पैदा हो जाती है। तो हमारे जो दुखों का मूल कारण है वो मूल कारण है अविद्या। अविद्या क्या है? जैसा कि हमने पहले के जो भाव चक्र का लेक्चर आप देखेंगे उसमें भी आपको समझाया गया था कि अनित्य, दुखद और अनात्म, यानी इस संसार की जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं? अनित्य हैं, हमेशा रहने वाली नहीं है। दुखद हैं, यानी उनका स्वरूप ऐसा है कि आप उनको अपनाएंगे या उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो आपको दुख देंगे। और अनात्म यानी आत्म नहीं है। तो ऐसों को हम क्या समझ लेते हैं? ऐसी वस्तुओं को हम अविद्या के कारण इस संसार की चीजों को जो है क्या मान लेते हैं? नित्य। हम सोचते हैं हमेशा रहने वाली है, सुख देने वाली है और आत्म रूप है। तो इस प्रकार से हम मिथ्या दृष्टि को अपनाते हैं, जो मिथ्या दृष्टि अविद्या के कारण होती है और उसके कारण हम दुख भोगते हैं। तो यदि हमें दुखों का अंत करना है तो इस मिथ्या दृष्टि को छोड़कर किसको अपनाना होगा? सम्यक दृष्टि को। जब हम सम्यक दृष्टि को अपनाएंगे तो हम वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, उस पर कंटिन्यूअस सतत जो है अपना ध्यान रखेंगे। तो पहला अंग जो है दुख निरोध मार्ग का, या दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा भी बोलते हैं इसको। तो ये जो पथ है, इसका मार्ग, ये जो मार्ग है, इसका पहला अंग या पहली सीढ़ी है कि हमें यथार्थ स्वरूप पर, वस्तुओं के, संसार के अपने यथार्थ स्वरूप पर दृष्टि रखनी है, उसका सतत ध्यान रखना है।
अब दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी सिर्फ हमने दृष्टि रख ली, जान लिया तो यह पर्याप्त नहीं है। हमने आर्य सत्यों को जान लिया, यह पर्याप्त नहीं है। अब हमें इसके अनुसार जीवन जीने की दृढ़ इच्छा भी होनी चाहिए। यानी जो निर्वाण चाहते हैं, जो चाहते हैं दुखों का अंत हो, उन्हें संसार के विषयों की आसक्ति, किसी दूसरे के प्रति विद्वेष और हिंसा, इन तीनों का परित्याग करने का संकल्प करना चाहिए। इसी का नाम सम्यक संकल्प है। यानी ऐसा नहीं है कि हम ये तो कहें कि भाई विषयों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, किसी से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, कभी किसी से को पीड़ा पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि ऐसा सही भी है, पर हम इच्छा नहीं रखते, हम अपना दृढ़ संकल्प नहीं बनाते, तो फिर हम दुख के अंत के मार्ग पर नहीं चल सकते। तो जो दूसरा अंग या दूसरी सीढ़ी है वो है सम्यक संकल्प। अब तीसरा है कि सम्यक वाक। तो जो महात्मा बुद्ध के आप संदेश देखेंगे उसमें देखेंगे कि किस तरह से लोक व्यवहार में हिंसा होती है, किस तरह से हम जो है तृष्णा के जाल में फंसे रहते हैं, किस तरह से हम अविद्या में डूबे रहते हैं। तो उसमें सामाजिक जीवन जीने में बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज है हम जो बोलते हैं वो वचन। तो ऐसा ही नहीं कि हम मन में तो अच्छा अच्छा विचार कर रहे हैं और उसे कार्य रूप में परिणत नहीं कर रहे। जब हम आपसी व्यवहार करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है हम जो शब्द बोलते हैं, हम जो वचन करते हैं। तो सम्यक संकल्प के द्वारा हमारा सबसे पहले नियंत्रण होना चाहिए अपने वचनों का। तो हमें मिथ्यावादिता यानी झूठ बोलने से, निंदा, किसी की बुराई करने से, अप्रिय वचन जो किसी को कटु लगे ऐसी बोली, और वाचालता बहुत ज्यादा अनर्गल फालतू बोलने से बचना चाहिए। तो ये जो दुख निरोध मार्ग है इसका तीसरा अभ्यास है सम्यक वाक, जिसमें हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण या संयम रखना है। चौथा है सम्यक कर्मार्थ। यानी ऐसा ही नहीं है कि हमने अभी तक जो है वो दृष्टि भी सही रख ली, संकल्प भी सही रख लिया, हम बोलते भी बहुत संभल संभल के हैं, परंतु ये सारा जो व्यवहार है ये हमारे कर्म में भी उतरना चाहिए। हम जो आचरण करते हैं उसमें भी ये प्रदर्शित भी होना चाहिए, हमारे द्वारा अपनाया भी जाना चाहिए। तो वो है सम्यक कर्मार्थ। यानी हम जो आचरण और व्यवहार करते हैं वो सम्यक होना चाहिए, उचित होना चाहिए। और उचित आचरण कब होगा? जब हम अहिंसा यानी किसी को मन वचन कर्म से हम पीड़ा ना पहुंचाएं, अस्तेय जो हमारा नहीं है उसको हम ग्रहण नहीं करें, और जो है इंद्रिय संयम यानी इंद्रिय भोगों को जो है हम ऐसे इंद्रिय भोगों के प्रति अपनी वृत्ति को खुला ना छोड़े, हमें अपने इंद्रियों का नियंत्रण होना चाहिए। तो हमारे आचरण में अहिंसा की पालना हो, अस्तेय की पालना हो और इंद्रिय संयम की पालना हो, तो हमारे कर्म कैसे होंगे? सम्यक होंगे। तो मोक्ष के मार्ग पर बौद्ध दर्शन के अनुसार निरंतर सम्यक कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। पांचवी सीढ़ी है सम्यक आजीवन। जैसे कि हमने बताया कि एक जो बौद्ध दर्शन है वो नैतिक आध्यात्मिक दर्शन है, और नैतिक दर्शन होने के कारण व्यक्तिगत विकास और सामाजिक शुभ दोनों पर इस दर्शन की दृष्टि है। तो ऐसा नहीं कि हम अपने आचरण को तो बहुत शुद्ध कर लें, आप बुरे वचन से भी बच रहे हैं, बुरे कर्म भी नहीं कर रहे हैं, संकल्प भी अच्छा है, दृष्टि भी अच्छी है, परंतु हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हम तो पवित्र हैं, पर समाज में कैसे भी अपनी आजीविका के संसाधन जुटा लें। तो इसे भी गौतम बुद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण माना है कि मनुष्य अपना जो भरण पोषण करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, तो वो जो जीविकोपार्जन का साधन ढूंढता है वो भी शुद्ध होना चाहिए। यानी ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने, जिसे आज हम बात करते हैं कि आप दर्शन शास्त्र की जब नई नई शाखाओं को अप्लाइड एथिक्स और उनमें देखेंगे तो आपको बिजनेस एथिक्स की चर्चा मिलेगी, प्रोफेशनल एथिक्स की चर्चा मिलेगी। आजकल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बहुत बात की जाती है, और किस तरह से समाज में जो है वो जीविकोपार्जन के साधन ऐसे हो कि वो समाज का भी भला करें और व्यक्ति को भी जो है सद्गुणी बनाए। तो इसके लिए सम्यक आजीव जो ये बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि समाज में रहते हुए हमें कोई ऐसा उपाय नहीं अपनाना चाहिए
आजीविका का जिससे अनाचार होता हो, समाज में कोई बुराई फैलती हो। तो जीविका निर्वाह के लिए उचित मार्ग का अनुसरण करना और निषिद्ध उपाय, यानी जिन उपायों को हम मानते हैं कि समाज के लिए उचित नहीं है, निषेधित है, उनको अस्वीकार करना चाहिए। यानी हमारा संकल्प ऐसा होना चाहिए कि हम अपने भरण पोषण का जो भी साधन अपना रहे हैं वो शुद्ध हो और किसी भी प्रकार से समाज विरुद्ध भी नहीं हो, किसी जीव के विरुद्ध भी नहीं हो, हिंसा को बढ़ाने वाला भी नहीं हो। तो सम्यक आजीविका को अपनाना भी बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग का मुख्य अभ्यास है। अब छठा है सम्यक व्यायाम, यानी पहले वाले जो हमने साधन देखे, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, इसके अनुसार चलते रहने पर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ जमे हुए बुरे संस्कार हैं, वो हमको उचित मार्ग से हटा दें। तो हमको लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार व्यायाम करना है कि हमारे भीतर बुरे भावों की उत्पत्ति नहीं हो। और ये निरंतर प्रयास किस किस चीज के करने हैं? पहला, कि पुराने बुरे भाव का पूरी तरह से नाश हो जाए। यानी हमें लग रहा है कि हमने पुरानी बुराइयों को छोड़ दिया है, पर हमारे अंदर वो दबी भी रहती है। तो लगातार प्रैक्टिस करनी है कि पुराने बुरे भाव का नाश हो जाए। और ऐसा भी नहीं कि पुरानी बुराइयों से तो बच गए और नई बुराइयों को अपना लिया, तो नए बुरे भाव भी मन में नहीं आए, क्योंकि मन तो जो है वो कभी भी बिना विचारों के नहीं रहता। तो अपने मन को कैसे विचारों से भरे रखें? अच्छे अच्छे विचारों से पूर्ण रखें, शुभ विचारों को मन में धारण करें और उन्हीं को धारण करने की का प्रयास करते रहें कि मन में बुराई का भाव नहीं आए और अच्छे विचार ही रहें। तो अच्छे विचारों को हमेशा ग्रहण करने का, उन्हें धारण करने का हम अभ्यास करते रहें। तो इस 4 प्रकार के ये जो प्रयत्न हैं ऊपर बताए गए, इसको कहते हैं सम्यक व्यायाम। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार धर्म मार्ग में व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और अपना अभ्यास ढीला कर देता है, और जब अभ्यास में कमी आ जाती है तो उसके उस मार्ग से विचलित होने की संभावना हो जाती है। तो बौद्ध दर्शन में जो ये छठा अंग है अष्टांगिक मार्ग का, ये है सम्यक व्यायाम। अब है सम्यक स्मृति, यानी हमें इस मार्ग पर चलते हुए बहुत सतर्क रहना है। हमने बाहरी अभ्यास भी यदि कर लिया, व्यायाम भी सही कर लिया, पर यदि मन में बार बार ऐसे विषय उठते हैं, मन में बार बार ऐसी चीजें उठती हैं जो अविद्या को, आसक्ति को बढ़ाती हैं, तो हमें इससे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे हमें जानते हैं कि शरीर को हम सिर्फ शरीर माने, हम क्या करते हैं? शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं। वेदना यानी हमें जो अनुभूति होती है, हम उसके पीछे बहुत ज्यादा संबद्ध हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ये इच्छा पूरी नहीं हुई, नहीं मुझे दुख हुआ, नहीं मुझे अपमान लगा, तो हम इसको अपने सर्वस्व व्यक्तित्व का अंग बना लेते हैं। पर हमें ध्यान रखना है, हमें बार बार इस चीज की स्मृति रखनी है कि शरीर शरीर है। हमें जो अनुभूति हुई उसको हमें बड़ा ऑब्जेक्टिवली, तटस्थ रहकर वेदना रूप में ही देखना है। जो चित्त है हमारा, हम अपने मन से बड़े जुड़े रहते हैं कि मुझे ऐसा लगा, मेरा अपमान हुआ, परंतु वहां इस चीज को छोड़ना है। उसको, वो जो घट रहा है उसको देखना है कि चित्त क्या है? चित्त है। कोई मानसिक अवस्था है तो हाँ, ये मानसिक अवस्था ही है, ये मेरा संपूर्ण सर्वस्व वजूद नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम लगातार स्मृति रखते हैं और हर चीज में यह मैं हूँ, यह मेरा है, ये भाव छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे हम शुभ आचरण की और समाधि की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो मिथ्या विचारों के अनुसार चलना क्या है? हमारा स्वभाव हो जाता है। हम शरीर को, चित्त को, वेदना को, मानसिक अवस्था को क्या सोचते हैं कि ये नित्य है, यानी ये लगातार बनी रहती है, हमेशा है। जब आप आगे पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन के दार्शनिक सिद्धांत, तो हम क्षणिकवाद, अनात्मवाद, इसकी चर्चा करेंगे। तब आप समझेंगे कि महात्मा बुद्ध ने जो है वस्तुओं को, आत्मा को नित्य मानने के कारण जो बुराई होती है, जो मनुष्य के मन में आसक्ति होती है, तृष्णा होती है, उसको समझाया है। तो ये सब चीजें नित्य नहीं है। इनका मूल स्वरूप कैसा है? अनित्य है। इनका मूल स्वरूप कैसा है? दुख रूप है। हम अज्ञान के कारण इन्हें क्या समझ लेते हैं? नित्य और सुखजनक। तो जब हम इनको नित्य समझते हैं, सुखजनक समझते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पास होनी चाहिए। हमें इनमें आसक्ति होती है, और जब ये नष्ट होती है या भय भी होता है कि ये किसी दिन नष्ट हो जाएंगी, तो हमें कष्ट होता है। तो इस तरह से हम वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में ग्रहण करें। जरा और मरण जो है वो दुख क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि ये शरीर है, ये वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, तो उम्र के बढ़ने से, वृद्धावस्था दिखने से दुख होता है। फिर लगता है एक दिन ये भी छूटेगा, तो मृत्यु का भय आता है। तो इस प्रकार से जब आसक्ति बढ़ती है तो हम दुख का
अनुभव करते हैं। तो हमें दुख का अंत करना है, तो दुख के अंत के लिए यह अभ्यास आवश्यक है कि हम सम्यक स्मृति रखें, निरंतर स्मरण रखें कि वस्तुओं का जो है यथार्थ स्वरूप या उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। हम ये जानें कि ये चीजें कैसी हैं, अनित्य हैं, ये चीजें कैसी हैं, दुखजनक है। जब हम ये जान लेंगे कि ये जो है दुख का कारण है, तो हम फिर इनके प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे, इनके नष्ट होने पर भी हमें कोई दुख नहीं होगा। इसलिए दुख निरोध मार्ग या मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सम्यक स्मृति का महत्व है। अब इसकी अंतिम सीढ़ी, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसका अंतिम सोपान है सम्यक समाधि। जब पहले के 7 नियमों के अनुसार मनुष्य चलता है और अपनी बुरी चित्त प्रवृत्तियों को दूर कर देता है, तो वो सम्यक समाधि में प्रवेश करने योग्य हो जाता है। अब सम्यक समाधि की भी 4 अवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि निर्वाण जो है वो सीधे ही उपलब्ध हो जाता हो, शनै शनै आपको समाधि में अभ्यास करना पड़ता है। तो उसको जो बौद्ध दर्शन में समझाया गया है, उसको 4 अवस्थाओं में हम समझते हैं। पहली अवस्था में होता है कि समाधि या ध्यान की अवस्था में है, तो शांत चित्त से, बिल्कुल शांत निर्मल मन से आर्य सत्यों का, यानी आर्य सत्यों को ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इनको अपनाना है, आप पूरी तरह से इन पर विचार करें, वितर्क करें। जब आपको इसकी समझ वास्तव में आती है, जब पूरी तरह से हम तर्क कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, तो फिर किसी चीज से जो है ऐसी आसक्ति नहीं रहती, विरक्ति हो जाती है, और विचार सिर्फ विचार रहता है। विचार के अंदर जो है किसी प्रकार का जो है, हम ये कहें कि सुख दुख या ऐसा भाव भी नहीं रहता, वो एक शुद्ध विचार हो जाता है। तो फिर ऐसे शुद्ध विचार का अनुभव करके कैसा लगता है, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है और शांति का अनुभव होता है। तो जब पहली ध्यान की अवस्था होती है, उसमें आर्य सत्यों का चिंतन किया जाता है और उस पर पर्याप्त मनन किया जाता है, और उससे उपलब्धि किसकी हो रही है, आनंद और शांति की। सभी संदेह दूर हो जाते हैं। तो दूसरी अवस्था में आते हैं। जब आनंद और शांति की प्राप्ति होती है, तो आर्य सत्यों के प्रति दूसरी अवस्था में क्या होता है, श्रद्धा बढ़ती है। अब हमें लगता है कि तर्क और विचार करना अनावश्यक है, तो हम आगे और जो है अपने चित्त को स्थिर करते हैं, और जैसे जैसे चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है, एकाग्र होता है, तो आनंद और शांति जो है कंटिन्यूअस रहती है। तो ये दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था में आनंद और शांति में भी जो है ऐसा नहीं है कि आप इसी में डूबे रहें, ये अंतिम अवस्था नहीं है। धीरे धीरे इस आनंद और शांति को भी, ये भी एक तरह की इसमें अनुभूति है, और आप इससे भी जो है अपने आप को आसक्त कर सकते हैं, बांध सकते हैं। तो इसके प्रति भी एक उपेक्षा भाव, यानी इसको भी इग्नोर करना है, बिल्कुल तटस्थ होना है, तो उपेक्षा भाव का प्रयास करते हैं। और ऐसी अवस्था में जो है ना, ये तो रहता है कि हम बहुत आराम में हैं, किसी चीज से ना हमारा दुख का बंधन है ना सुख का, बोध तो दोनों को रहता है, पर समाधि धीरे धीरे उस आनंद के प्रति, जो एक एंजॉयमेंट या मजा होता है, उसके प्रति भी उदासीन या न्यूट्रल हो जाती है। और चौथी अवस्था में होता है कि चित्त जो है वो साम्य अवस्था में आ जाता है, और किसी चीज का, हमें कोई दैहिक सुख की, शरीर कष्ट में है या नहीं, कोई हमारे को आनंद मिल रहा है या नहीं, तो इस प्रकार की लालसाएं भी नहीं रहती हैं। तो चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। और ये अवस्था कैसी होती है, पूर्ण शांति की, पूर्ण विराग की, यानी पूर्ण वैराग्य की, और पूर्ण निरोध की, यानी जो भी वृत्तियां इच्छाएं उत्पन्न होती हैं पूरी तरह से निरोधित हो जाती है। तो यह अवस्था सुख और दुख से रहित है। तो इस प्रकार से दुखों का पूरी तरह से निरोध हो जाता है, और प्राप्ति होती है अरहत या निर्वाण की। तो ये अवस्था जो होती है पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से बौद्ध दर्शन के ये 8 जो अंग हैं मोक्ष मार्ग के, इनको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। और इसका अभ्यास जब किया जाता है, तो शील, समाधि और प्रज्ञा, इनकी उपलब्धि होती है। तो ये जो है महात्मा बुद्ध के धर्मोपदेश का सार है। तो ऐसा व्यक्ति जो अष्टांगिक मार्ग पर चलता है, वो शील यानी अच्छे आचार वाला, समाधि यानी ध्यान संपन्न, और प्रज्ञा यानी उसकी बुद्धि शुद्ध पवित्र होती है। और बौद्ध दर्शन के अनुसार इस मार्ग का अभ्यास करने से जो है वो निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है, दुखों का पूरी तरह से अंत किया जा सकता है। तो हमने जो है पिछले लेक्चर्स में आपको 4 आर्य सत्य के बारे में विस्तार से बताया, और आज के इस लेक्चर में हमने अष्टांगिक मार्ग या दुख निरोध मार्ग की आपसे चर्चा की। तो आपके आज के अभ्यास प्रश्न है, पहला, बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग का वर्णन कीजिए, और दूसरा है
बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्यों का वर्णन कीजिए। तो जितने पिछले लेक्चर आर्य सत्यों पे हैं, आप संयुक्त रूप से उनका अध्ययन करके, उन्हें सुनकर, संबंधित आपको जो PDF भेजा गया है उसे पढ़कर लंबे प्रश्न के रूप में इनका अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।